आप पहचानी जाती हैं वाइफ ऑफ दैट, वाइफ ऑफ दैट। तो मैं बहुत लड़ी हूँ। मैंने कहा क्या भाई, ये नहीं कह सकते हो। ही इज द हस्बैंड ऑफ रंजीता रंजन, ही इज द हस्बैंड ऑफ दैट। जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, आंकने का काम करेंगे कि भैया किसकी बीवी है, घर से निकालिए। वी आर मोर कैपेबल देन यू। लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप पांचों अगर अपनी इनसाइट, अपने एक्सपीरियंस से ये बता सके। कई लोग मानते हैं कि अरे ये तो एमपी है, ये तो बहुत पावरफुल होंगी, लेकिन हर स्तर पर आपको कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसा वो एक अनुभव जो रंजीता रंजन, इतनी मतलब एस पार्लियामेंटेरियन भी बता सकें दर्शकों को कि ये वो एक एक्सपीरियंस था या दो एक्सपीरियंस था जब मुझे लगा कि कितना भी पावरफुल हम बन जाए, लेकिन कई बार हमको ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है कि खून खौलता है। देखिए, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं टचवुड है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे पापा आर्मी में थे तो बीच में रिटायरमेंट ले ली, तो मजबूत थे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी ने कमेंट नहीं किया होगा, ऐसी टिप्पणी नहीं की होगी, पर हमें ये सिखाया गया, जैसे हम लोग भी, समाज ने ये सिखा दिया है कि सशक्त करना चाहिए। मेरी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। क्यों भाई, हम सबसे पहले पुरुष पे डिपेंड क्यों होते हैं? कौन करेगा सशक्त? मैन करेंगे। हमें सशक्त होना है। मुझे लगता है ये मेंटालिटी से हमें आगे आना चाहिए। दूसरा, 2004 में मैं लोकसभा में जब सांसद बनकर आई, सबसे पहला तो आपको ये झेलना पड़ता है, महिलाओं को खासकर, कि आप पहचानी जाती हैं वाइफ ऑफ दैट, वाइफ ऑफ दैट। तो मैं बहुत लड़ी हूँ। मैंने कहा क्या भाई, ये नहीं कह सकते हो। ही इज द हस्बैंड ऑफ रंजीता रंजन, ही इज द हस्बैंड ऑफ दैट। हमेशा। और आप गर्व क्यों करते हो? आप इमीडिएट वहां पे कटाक्ष क्यों नहीं करते हो? मुझे बहुत टाइम लगा। वो 5 साल, मुझे, मैं एक्सपीरियंस बता दूंगी कि आप मीडिया वालों में से कोई था, फोन आया मेरे को कि रंजीता जी आप एमपी बनी। मैंने कहा हाँ जी बनी हूँ। कौन सा घर ले रही हैं? मैंने कहा भैया जो फर्स्ट टाइमर को मिलता है। हाँ। नहीं नहीं, आप तो उनकी वाइफ हैं। तो आप, मैंने कहा क्यों? तो मैंने, वो दिन है और आज दिन है, मुझे अपने आप पे गर्व है, किसी को हो ना हो अंजना, कि हाँ। मैंने बोला था कि मेरी आवाज और मेरा काम बताएगा कि मुझे कब बैंगलोर मिलना है, कब फ्लैट मिलना है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि लोग महिलाओं को आज भी, जितने भी पढ़े लिखे हो, जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, आंकने का काम करेंगे कि भैया किसकी बीवी है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि इस सोच को प्लीज घर से निकालिए। वी आर मोर कैपेबल देन यू। ये फैक्ट है, क्योंकि हम सेंसिबल ज्यादा है, ईमानदार ज्यादा है, ऑनेस्ट ज्यादा है। इसीलिए शायद रिजर्वेशन की जरूरत है कि पार्लियामेंट में भी आज जो हो रहा है उससे हम कोई खुश नहीं है। इवन हम बहुत महिलाएं जो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, बाहर जाके यही बात कर रहे होते हैं कि भैया चलता तो ये भी उठता, ये भी उठता।